बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम फार्मासिस्ट बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने सुना है कि 1 अक्टूबर को हमारा पहला प्रैक्टिकल है, तमाम बहावलपुर बोर्ड वालों का एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो पहला प्रैक्टिकल है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा कि एनाटमी का जो प्रैक्टिकल है उसमें सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल है। आपने सिर्फ ये प्रैक्टिकल सुन लेना है तो आपको ये बहुत मदद मिलेगी जब आप उधर जाके इसको रिटन टेस्ट करेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एनाटमी के प्रैक्टिकल की तरफ। तो ये एनाटमी की जो प्रैक्टिकल बुक है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ये ले ली होगी, उसको बना भी ली होगी। प्रैक्टिकल इन क्रिकेट यहाँ पे आपने अनीस अहमद ने ये लिखी है, फार्मासिस्ट जो डी हैं हमारे। यहाँ पे आपने अपना नाम, ये यहाँ पे वो लोग अपने सिग्नेचर वगैरह करेंगे। ये आ गया एनाटमी का टेबल ऑफ सेंटर्स कॉन्टैक्ट। एनाटमी का पहला प्रैक्टिकल आपने सिर्फ स्टडी ऑफ एनाटमी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, ये सिर्फ आपने याद करना है इसका एक प्रैक्टिकल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले ह्यूमन स्केल इट इज़ मेड अप ऑफ क्रैंकल एंड फ्लेक्सिकल बोन, मतलब ये दो बोनों में तैयार की जाती है। सबसे पहले हम क्रैंकल बोन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो कि दो चार दो छः हड्डियाँ होती हैं। सबसे पहले पार्टियल बोन, इसके अंदर 2 हड्डियाँ हैं। टेम्पोरल बोन, इसके अंदर भी 2 हड्डियाँ हैं। फ्रंटल बोन, इसके अंदर 1 हड्डियाँ है। ऑक्सीपिटल बोन, इसके ऊपर भी 1 हड्डियाँ हैं। उसके बाद सेपिनोइड बोन, इसके अंदर भी 1 है। और एथिमोइड बोन, इसके अंदर भी 1 है। उसके बाद फेसिकल बोन, इसके अंदर मक्सिला है, ज़ैगोमेटिक बोन है, नेज़ल बोन है, लैक्रीमेल बोन है, प्लांटी बोन है, इंफीरियर कोंचा है, उसके बाद मैंडिबाइल है और वोमर है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है ह्यूमन लिम्स। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब जो कि है हमारी, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं तुन्नी। तुन्नी से ऊपर बाजू, गर्दन वगैरह, ये है अपर लिम्ब। और उसके नीचे वाले हिस्से, गोडे, उसके अलावा आपके जो पार्ट हैं, आपके पाँव हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिम्ब। तो अपर लिम्ब में क्या क्या चीज़ है? क्लेविकल बोन, स्कैपुला बोन, हेमरस बोन, रेडियस बोन, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और प्लांजिक्स। उसके बाद लोअर लिम्ब में आता है प्लीविक ग्लैडर, फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, ट्रासल, मेटाकार्पल और प्लांजिक्स। ये आपने इसकी जो क्वांटिटी है वो मैं ये यहाँ पे आगे शो हो रही है, आपने ये भी एक बार देख लेनी है ताकि मे भी वो वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं कि प्लीविक ग्लैडर में कितनी बोन्स पाई जाती हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम को 33 इर्रेगुलर बोन्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि सबसे पहले इसका रीजन है कर्विकल रीजन, थ्योरिकल रीजन, लुम्बर रीजन, स्केरम रीजन और कोक्सी रीजन। जो इसकी आगे वर्टिब्रेट तकसीम जाती हैं वो कि आगे यहाँ पे शो हो रही हैं 7, 12, 5, 5 एंड 4। उसके बाद नंबर 4 पे आता है प्लीविक रीजन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑफ हिप बोन्स। इसको क्या कहते होते हैं, 2 कोक्सल बोन्स में भी डिवाइड किया जाता है, जबकि बच्चों में ये बोन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो जो बच्चों में ये बोन 3 पार्ट में डिवाइड होती है उसका नाम है इलियम बोन, इशियम बोन और पेबिक बोन। क्या कहते हैं, इसके प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं, जो कि आपको अपने वहाँ पे रिटन करना है। स्टडी ऑफ एनाटमी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है? सबसे पहले ह्यूमन स्केल्स, इसकी क्रैंकल बोन, ये है जो खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी को बोलते हैं फ्रंटल बोन। उसके बाद नीचे आए, इस खोपड़ी की जो बैक साइड है इसको बोलते हैं पेरेंटल बोन। खोपड़ी की बैक साइड की निचली सतह को बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन। उसके बाद खोपड़ी की सामने सतह को बोलते हैं टेम्पोरल बोन। इसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आते हैं फैक्सिकल बोन, जो खोपड़ी के जो आइज़ के वाले हिस्से को बोलते हैं लैक्रिमल बोन। नोज़ के नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं ज़ैगोमेटिक बोन। उसके बाद ये ठोडी को बोलते हैं मैंडिबाइल बोन। इधर इसको बोलते हैं नॉक्सल बोन, फिर प्लांटियल, फिर इंफीरियर और फिर ये जो है ये मक्सिला बोन। इसके बाद आगे चलते हैं ह्यूमन लिम्स, अपर लिम्स, ये स्कैपुला बोन। ये जो नीचे है गोडे के नीचे वाली लेग, इसको बोलते हैं हैमरस बोन। जो ये है ये क्लेविकल बोन। उसके बाद नीचे आते हैं, ये हाथ है हेड की, ये बड़ी वाली हड्डी को बोलते हैं रेडियस, छोटी को कार्पल्स, छोटी हड्डी को अल्ना, मेटाकार्पल बोन, ये जो फिंगर वाली फिंगर जो आखिर पे है वो फ्लांजिक्स है। इसके बाद आगे लोअर लिम्ब जो चीज़ हमारी दोनों टांगों को जोड़ती है उसको बोलते हैं हिप जॉइंट। जो हमारी टांग की सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको बोलते हैं फीमर। इसके बाद जो ऊपर वाली हिस्सा है उसको बोलते हैं इलियम। नीचे आए, टांग में 2 हड्डियाँ मौजूद हैं। इसके बाद ये नीचे ट्राल से, ये तो पीछे भी आपको मैंने बताया है मेटाकार्पल, ये बोन वगैरह। इसके बाद आगे वर्टिब्रल कॉलम, जो कि इसकी बैक साइड में हिस्सा है। ये एक्सेस C2, C7, T1, T12, ये जो आपके मैंने बताया था आपके इसके 5 रीजन है, इसको 5 रीजन में तकसीम किया जाता है। ये उस रीजन के नाम है, ये मैं आपको पीछे पहले भी बता चुका हूँ, पर आपने एक बार इसको रिवीजन कर लेना है। इसके बाद नीचे प्लीविक रीजन,
ये पेबिक बोन, इशियम बोन, पेबिक लीडर, जो मैंने आपको बताया है कि ये बच्चों में 2 है, जब बच्चों में 3 है और बड़ों में इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो ये आगे फिजियोलॉजी के आगे बस यही इसका प्रैक्टिकल, सिर्फ एक प्रैक्टिकल आपने सिर्फ इसको सुनना है या थोड़ा बहुत आपने सिर्फ इसको रिवीजन करना है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको इस प्रैक्टिकल की वजह से बहुत मदद मिलेगी और आप पेपर में अच्छे से अच्छा खासा लिखेंगे। बाकी मेरी बेस्ट ऑफ विशेज़ आपके साथ हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं 1 अक्टूबर को बहावलपुर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।